अमीर औरत का घमंड। एक नगर में बहुत धनवान और पहुंचा हुआ सेठ था। सेठ की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने किसी को और खासकर गरीब को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसके घर में सोना चांदी हीरे जवाहर भरे पड़े थे। वह रेशम की बेशकीमती साड़ियां पहनती थी। सुबह शाम दोनों वक्त वह कपड़े बदलती और कोई भी साड़ी एक दफा पहन लेने के बाद उसे दोबारा नहीं पहनती थी। उसके बहुत सी दासियां थी। कोई काम अपने हाथों से करने की जरूरत नहीं थी। उसके पति भी उसे बहुत प्यार करते और जो चीज मांगती तुरंत उसके लिए ला देते। गरज की दुनिया में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन नहीं, उसे एक चीज की बड़ी कमी थी, और वह भी ऐसी चीज जो भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता था। यानी उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। जब आस पड़ोस की औरतों की गोद में वह बच्चों को खेलते देखती तो उसके कलेजे में एक हुक सी उठती। वह मन ही मन जलने लगती। उस जलन को बुझाने के लिए यह और भी सज धज कर और बन ठन कर बाहर निकलती। अड़ोसी पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें अपनी बेशकीमती साड़ियां और गहने दिखाती। जब अड़ोस पड़ोस के सब लोग उसकी शान बान और ठाठ बाट देखकर दंग रह जाते तो उसको मन ही मन बड़ी खुशी होती। उसका मन हमेशा जलता रहता था। इसलिए दूसरों को जलाने में, अपने कपड़े दिखाकर उनको ललचाने में उसे बड़ी खुशी होती थी। एक दिन वह रोज की तरह खूब बन ठन कर अकड़ती हुई एक गरीब पड़ोसी के घर चली गई। उस घर में माटी की हंडियों और कुछ फटे पुराने चीथड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। गरीब की पत्नी उस वक्त कपड़े साफ करने में लगी हुई थी, इसलिए वह इस मेहमान की अच्छी आवभगत न कर सकी। यह देखकर अमीर औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अरे यह कितनी अमर्यादित है। ठीक ही तो है, इन कंगलों को हम अमीरों की खातिर करने का क्या मालूम। लेकिन यह किस बल पर इतनी फूली हुई है। घर में तो धन पूंजी का नाम भी नहीं है, फिर यह अकड़ कैसी। ऐसा सोचकर उसने उस गरीब औरत से कहा, क्यों बहन, तुमने मुझे कभी अपने कपड़े गहने नहीं दिखाए। अगर तुमको कोई तकलीफ न हो तो मुझे जरा दिखा दो ना। लोग तो कहते हैं तुम जैसी बड़भागिन कोई नहीं है। गरीब औरत ने जवाब दिया, बहन जी, मेरे कपड़े गहने तो अभी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जरा बैठ जाइए तो सब कुछ देख लीजिएगा। अमीर औरत वहीं बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, कैसे हैं इस औरत के कपड़े गहने जो चलते फिरते भी हैं। यह तो कहीं नहीं सुना कि कपड़े गहने घूमने फिरने जाते हैं। तब तो वे निराले गहने होंगे। अच्छा, थोड़ी देर में सब मालूम हो ही जाएगा, बैठी रहती हूँ। इतने में दो खूबसूरत बच्चे हंसते हुए किलकारियां भरते हुए आए और दौड़कर उस गरीब स्त्री से लपट गए। ठोड़ी पकड़कर कहने लगे, माँ माँ, देखो तो आज हमें स्कूल में कैसे कैसे इनाम मिले हैं। मास्टर साहब ने कहा था, अगर तुम कक्षा में हर साल प्रथम आओगे तो हर साल तुम्हें इनाम मिलेंगे। माँ, अब हम और भी मन लगाकर पढ़ेंगे। माँ ने उन दोनों बच्चों को गोद में लेकर चूम लिया और अपने मेहमान की तरफ देखकर कहा, बहन देखिए, यही मेरे हीरे जवाहर और गहने हैं। मेरे लिए यही सब कुछ है। मुझ गरीब को और चाहिए ही क्या। आप ही बताइए, क्या ये कम सुंदर हैं। वे बच्चे क्या थे, मानो लाल रतन के पुतले थे। उन्हें देखकर वह अमीर औरत पानी पानी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर उस माँ से कहा, बहन क्षमा करो, आज मेरी आंखों का पर्दा हट गया। लोग कहा करते थे, आप जैसी बड़भागिनी कोई नहीं है। मैं बेवकूफ अपने मन में सोचती, जरा जाकर तो देखूं वह कैसी धनवान है। आज मुझे मालूम हो गया कि आप कितनी बड़भागिनी हैं। मेरे पास गहने कपड़े तो हैं, लेकिन सच्चा धन तो आपके पास ही है। मैं अब जाती हूँ, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। यह कहकर वह घर से चली गई। उस दिन से
वह अमीर औरत बिल्कुल बदल गई। अब उसमें गर्व का, घमंड का लेश भी नहीं था। अब वह अपने हाथ से परोपकार के सब काम काज करती। पड़ोसिनें भी अब उसे बहुत प्यार करने लगी थी। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही दिनों में वह एक बच्चे की मां बन गई। अब सचमुच ही वह अमीर हो गई। अब संसार का सबसे अमूल्य धन उसके पास था। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस कहानी को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।